नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे MCX गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। सबसे पहले हम अपना डेटा विंडो खोल लेते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट डेटा आए थे वो जापान की GDP के आए थे, जो सुबह 5:20 पे आए। पिछली बार ये 0.1% थी। अब की बार जो एक्चुअल डेटा निकल के आए हैं वो -0.5% यानी कि 0.5% ये GDP जापान की डाउन है। इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो ओपनिंग माइनस में होनी थी वो नहीं हो पाई स्पॉट की। अब नेक्स्ट जो डेटा है वो कल आएंगे, आज कोई स्पेशल डेटा नहीं आने वाले हैं। इसके बाद हम चलते हैं फेड वॉच टूल पर। तो इसमें देखिए, जो 18 सितंबर 2024 की FOMC की मीटिंग होनी है उसमें ब्याज दरें कम करने की संभावनाएं प्रोबेबिलिटीज 47.1% रह गई हैं। 47.1% ये कल से भी कम आई है। तो इसका मतलब ये है कि अब सितंबर में भी नहीं लग रहा कि FOMC इंटरेस्ट रेट में कमी करेगा। इसका प्रभाव सोने चांदी के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, नकारात्मक पड़ेगा, और इसकी भाव जैसे ही US मार्केट खुलेगा या यूरोपियन मार्केट खुलेगा इसके कम आ जाएंगे। तो अब हम खोलते हैं अपना गोल्ड MCX का चार्ट। करंटली भाव 71,023 पर चल रहा है। इसका अगर हम सपोर्ट निकालें तो पिछले महीने का जो लो इसने लगाया था वो था 70,082 रुपए का। तो एक तो अपना ये सपोर्ट बनता है। अगर 70,082 रुपए ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट अपना जो रहेगा वो देखिए, ये वाली जो डोजी कैंडल है ये टारगेट रहेगा इसकी ओपनिंग का। तो ये देखते हैं ये क्या रेट है। ये अपना ओपनिंग है 68,699, यानी कि मोटा मोटी 68,700 का ये सेकंड स्पॉट निकल के आया है। 71,016 अभी करंट है। 70,082 या अपन ये कह सकते हैं कि 70,100 के नीचे क्लोजिंग आती है या इसको ब्रेक करता है तो 68,700 के टारगेट अपने आ जाएंगे। इसके बाद सपोर्ट कौन सा निकलता है? तो दोस्तों एक बात बताते चलें, जैसे कि गोल्ड ये सपोर्ट तोड़ता है तो इस सपोर्ट पर आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस सपोर्ट पे इसको ब्रेक करे और नीचे आए। ये भी हो सकता है कि इसका जो डिमांड लेके गोल्ड ऊपर भी जा सकता है। ऊपरी लेवल पे सबसे पहले जो रुकावट रहेगी वो रहेगी 70,082 की। जो सपोर्ट होता है वो बाद में चल के रेजिस्टेंस का काम करता है। अब हम सिल्वर की बात करते हैं। MCX सिल्वर पे क्या है? MCX सिल्वर दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा था $30 से लेके $32.5 तक। आज ओपनिंग इसकी 541 रुपए ज्यादा हुई है, 40 सेंट इसमें बढ़े हुए हैं। लेकिन इसका जो सपोर्ट था वो सिल्वर ने ब्रेक कर दिया है। तो इसका अगर फिबोनाची लेवल हम निकालें दोस्तों, 90,017 रुपए इसका 0.236 था जो ब्रेक कर दिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 85,973 यानी कि 85,973 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। इसको अगर सिल्वर ब्रेक करने में कामयाब होती है दोस्तों, ये वाला अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो 79,437 के टारगेट बन जाएंगे।
अब हम बात करते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज की। ये ड्राइंग जो है रिमूव कर लेते हैं, ये सभी ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं, हम लगाते हैं मूविंग एवरेज। दोस्तों सिल्वर एमसीएक्स ने 20 SMA को ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट टारगेट 50 SMA का बनता है जो कि 85,806 पर है। ये मार्क कर देते हैं, ये बताते हैं। तो 20 SMA है, ये वाली 50 SMA है दोस्तों, ये 100 SMA है और ये 200 SMA है। तो अपना जो टारगेट अब रहने वाला है चांदी के अंदर वो 85,806 रुपए के आसपास का रहना है। ये मान के चले मोटा मोटी 86,000 का टारगेट अपना चांदी में पहला आना चाहिए। सेकंड टारगेट अगर इसको ब्रेक करेगा तो वो 81,892 यानी 81,900 का टारगेट बनता है, वो भी आ सकता है। तो अब भी जो रुझान है वो सभी मद्दे के हैं। फेड वाच टूल भी कमजोर है, एफओएमसी को इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी नहीं करने वाला है। ये जरूर हो सकता है कि मार्केट इंतजार कर रहा हो कि जो बुधवार को डेटा आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो बताए थे आपको, इस हफ्ते के बुधवार को जो डेटा आएंगे वो आएंगे, चाइना की सीपीआई आनी है और इसके बाद यूएस की सीपीआई आनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके बाद रात को 11:30 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, एफओएमसी की मीटिंग है। तो रात को 11:30 बजे बुधवार को, शाम को 6 बजे, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका हमें इंतजार करना चाहिए। आज देखते हैं तैयारी भाव क्या चल रहे हैं। सोना कैश एमसीएक्स से 500 रुपए ऊपर चल रहा है और सोना आरटीजीएस 1800 रुपए ऊपर चल रहा है। चांदी कैश 800 माइनस चल रही है और चांदी आरटीजीएस 1600 प्लस चल रही है। तो अभी ताजा जानकारी, ताजा अपडेट ये थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।